सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और हायर डेरिवेटिव। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि नोटेशंस इनकी क्या हैं, किस तरह से इनको लिखा जाता है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है हमारे पास। इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है अगर हम लेते हैं तो इसको हम डी वाई बाई डी एक्स या डी टी एक्स ऑफ वाई लिखते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखें इस तरह से, यानी डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको फिर हम लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये टू अब हमारा डी के ऊपर आता है यहाँ पर और नीचे एक्स के ऊपर आएगा। अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें थर्ड डेरिवेटिव मिलेगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास आएगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स फोर। तो इसी तरह से जब हम थर्ड डेरिवेटिव को करेंगे तो हमें फोर्थ डेरिवेटिव मिलता है y का। तो हमारे पास डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर आ जाएगा। इसी तरह से इसको इस तरह से भी हम लिखते हैं y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव है, y डबल डैश हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, y एंड ट्रिपल डैश जो है ये इसका थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी तरह से आपके y के ऊपर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y फोर्थ डेरिवेटिव इस तरह से आ जाएगा। या रोमन जो हमारे नंबर्स हैं उससे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, y1, y2, y3, y4, इसी तरह से y5, 6 इस तरह से आ जाएगा। और y के यहाँ नीचे हम 1 अगर लिखते हैं, बिल्कुल नीचे आपने लिखना है, साथ नहीं लिखना। इसको भी फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा y का, ये थर्ड डेरिवेटिव, ये फोर्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन। इसी तरह से 5th, 6th, 7th आप लिख सकते हैं। और इसको भी हम कहते हैं डी टू वाई, यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y। अब यहाँ d क्या है, डी डी एक्स, ये जो हमारा ये चीज़ है डी डी एक्स, इसको d भी लिखते हैं, ये हमारा ऑपरेटर है, इसको d हम कहते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए सिंपल d आएगा डी वाई। डी टू वाई का मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, डी थ्री वाई का मतलब है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y, और डी फोर का मतलब है फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y। और अगर हमारे पास f है इसी तरह से तो डी डी एक्स ऑफ f आ जाएगा, डी टू एफ ये सेकेंड डेरिवेटिव के लिए, ये थर्ड डेरिवेटिव और ये फोर्थ डेरिवेटिव। और इसी तरह से ऊपर हम इस तरह से भी डैश में भी लिख सकते हैं, या ऊपर रोमन जो हमारी काउंटिंग है उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, f3 ऑफ x और f4 ऑफ x आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.7 हमारे पास है। उसमें आप देखिए पहला क्वेश्चन है, उसमें हमने फाइंड आउट करना है y2। y2 का मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y2 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, y1 होना चाहिए। y1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें y2 मिलता है। तो y1 क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, यानी y को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें y1 मिलता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, y इज इक्वल टू 2x5 माइनस 3x4 प्लस 4x³ प्लस x माइनस 2। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x पावर 5 माइनस 3x4 प्लस 4x³ प्लस x माइनस 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देखिए ये तो हमारा हो गया y1, इसको हम क्या लिखते हैं y1 के ऊपर। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट है, x पावर 5 का डेरिवेटिव पावर रूल से क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स रेस्ट पावर 4, ये 5x पावर 4 आ गया। अब यहाँ पर अगली टर्म में आए -3 कांस्टेंट इंटू 4x पावर 3, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 कांस्टेंट 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 2 का डेरिवेटिव 0। तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया, y1 हमारे पास आ गया सिंप्लीफाई होके, y1 इज इक्वल टू 10x4 माइनस 12x³ प्लस 12x आ गया। अब इस y1 को हमने y2 मालूम करना था, इस y1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे जब हम विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें y2 मिलेगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से देखिए फिर ये 10 अब कांस्टेंट है। x4 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x पावर 3 माइनस 12 इज कांस्टेंट, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इंटू 3x स्क्वायर, और प्लस 12x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 12। तो ये हमारे पास y2 किसके इक्वल आ गया, 40x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 12। ये हमने y2 फाइंड आउट कर लिया। बाकी के पार्ट्स आपने इसके खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, उसका भी फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर भी हमने y2 मालूम करना है, इसके लिए हम पहले y1 मालूम करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें y1 मिलेगा। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट हैंड साइड पे है, ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एक एक्स स्क्वायर है, दूसरा हमारे पास क्या है, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर एंड ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हमने लिख दिया y1, ये एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर अगले स्टेप में देखें, एक्स स्क्वायर इंटू ई, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, ये ई रेस्ट पावर माइनस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, -1, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x। ये हमारे पास आ गया y1। यहाँ से हमने ई रेस्ट पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, y1 हमारे पास क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ये हमारा y1 आ गया। अब y1 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें y2 मिलेगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिर हमारा ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन हमारा है माइनस एक्स के प्लस 2x, सेकेंड फंक्शन इज ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये हमने डिफ्रेंशिएट किया है, y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, ये y2 लिखेंगे इसको। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, माइनस एक्स के प्लस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इज ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। फिर हमारा सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स के प्लस 2x आ जाएगा। अब इधर देखिए हमारा ये इसका डेरिवेटिव वही ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू -1। ये आपको याद होना चाहिए अब किस तरह से डेरिवेटिव हमने लेने हैं। ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का -2x प्लस 2 हो गया, 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया। अब यहाँ से भी हमने क्या कॉमन ले लिया, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये -1 इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये -2x इस तरह से, और यहाँ से इस टर्म में से ये आ जाएगा -2x प्लस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें, उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। इक्वेशन हमारी है 2 वेरिएबल्स में, x और y में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। अब यहाँ से भी हमने y2 मालूम करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, y1 के लिए यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड आउट करना है। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेज में कि dy बाई dx को मालूम करना, तो उस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस पूरी इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और वहाँ से सेपरेट कर लेंगे dy बाई dx। यहाँ a कांस्टेंट है हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आएगा। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -x ओवर y के इक्वल,
यानी y1 हमारे पास क्या आ गया माइनस एक्स ओवर वाई। अब y1 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स ओवर वाई। अब ये क्वोशंट फॉर्म में हमारा, अब यहाँ पर हमारा क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में y है उसका स्क्वायर आ गया, और न्यूमरेटर में फिर y इंटू डेरीवेटिव ऑफ x माइनस x इंटू डेरीवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये माइनस हमारा पहले से यहाँ मौजूद है, और डी एक्स ऑफ y1 जो है वो y2 हमने लिखा, तो y2 किसके इक्वल आ गया, y इंटू वन, डेरीवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 के, माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, अभी हमने मालूम किया माइनस एक्स ओवर वाई, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और यहाँ पुट किया तो रेजल्ट आती है कि सिंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई, वो हमने यहाँ लगा दिया डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया है y2 इसके इक्वल माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। यहाँ हमने एलसीएम ले लिया इसका, तो ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल था, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास थी वो ए स्क्वायर के इक्वल है, वो हमने यहाँ पर यूज़ किए यूजिंग 1 ईयर। तो y2 हमारे पास क्या आ गया माइनस ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। अब थर्ड क्वेश्चन आप इसका देखें, थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का, तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर आप देखेंगे कांस्टेंट इनका सेम है ए, अगर इनको आप स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो आपको पिछला पार्ट मिल जाता है, पिछला वाला जो अभी क्वेश्चन हमने किया है, अभी पार्ट किया है वही बन जाता है। इसको स्क्वायर करें, इसको स्क्वायर करें, ये इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं सर्कल की, तो ये इक्वेशन हमारी क्या थी, सर्कल की इक्वेशन थी। तो इसको स्क्वायर किया हमने, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया राइट साइड पे। तो यहाँ से जब ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारी सिंप्लीफाई होगी। तो यहाँ से फिर हमने क्या करना है, y1 मालूम करना है, उसी तरह से जैसे पिछले पार्ट में किया, y1 हम इसको डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे, ये y1 आ जाएगा, फिर y1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास y2 आ जाएगा, और वो सारे स्टेप्स करने हैं आपने जो पिछले पार्ट में किए हैं, ठीक है। यहाँ मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, आपने इस तरह से नहीं करना, जब अगर आपका क्वेश्चन आए कि आप ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपने ऐसे करना। दूसरा ये है कि अगर यहाँ पर, ये तो हमारा इजी हो गया, हमें पता था ये इक्वेशंस पैरामीट्रिक इक्वेशन है सर्कल की, और इनको हमने स्क्वायर करके ऐड किया तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई, और उसको हमने डिफ्रेंशिएट करके y1 और y2 निकाल लिया। और अगर इस तरह की नहीं है और पैरामीट्रिक फॉर्म में आपकी इक्वेशन है x और y, जैसे कि इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, उसमें आपके जो इक्वेशंस हैं वो आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म में है, और फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट है उसमें x और y बोथ आर फंक्शंस ऑफ t है। तो आप क्या करेंगे, उसमें चेन रूल अप्लाई होगा, आप x और y को रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर आप dy बाई डी एक्स मालूम करेंगे चेन रूल से, और उसके बाद ये y1 आ जाएगा आपके पास, फिर y1 को डिफ्रेंशिएट करके आप y2 मालूम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसका फर्स्ट पार्ट आप देखें, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x, इसको यहाँ पर आपने y4 मालूम करना है, y4 के लिए आपको y3 यानी फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फोर्थ डेरिवेटिव के लिए आपको थर्ड डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए, थर्ड डेरिवेटिव मालूम करने के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड मालूम करने के लिए आपको फर्स्ट चाहिए, यानी पहले आप फर्स्ट निकालेंगे, फिर सेकंड फाइंड आउट करेंगे, फिर थर्ड एंड देन फोर्थ। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे बार बार, डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 3x। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है,
वो आपको याद है, वो हमने पीछे अच्छे तरीके से किए थे। y1 इज इक्वल टू साइन का कॉज ऑफ 3x और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। 3x का डेरिवेटिव क्या आता है 3, तो ये हमारे पास y1 क्या आ गया 3 कॉज ऑफ 3x। अब y1 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y2 आएगा। डिफ्रेंशिएटिंग y1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया हमारे पास 3 डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ 3x। तो y2 इज इक्वल टू 3 इंटू कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। तो ये 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू माइनस 9 साइन ऑफ 3x होता है। अब y2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें y3 मिलेगा। y3 इज इक्वल टू माइनस 9 ddx ऑफ साइन ऑफ 3x। अब उसी तरह से ये साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ 3x आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। 3x का डेरिवेटिव पे 3 आएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा y3 हमारे पास माइनस 27 कॉज ऑफ 3x के। अब y3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y4 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 27 डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ 3x। तो ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस 27 कॉस का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन ऑफ 3x इंटू 3। तो ये हमारा क्या आ गया y4 इज इक्वल टू 81 इंटू साइन ऑफ 3x। ये हमारे इस तरह से जब हमने सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन करनी है और जो भी डेरिवेटिव मालूम करना है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे।